अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्का जिसको लेकर, हिजाब जिसको लेकर आजकल पूरी दुनिया में एक इनकलाब आया हुआ है। पहनने वाले ज़िद पड़ रहे हैं कि पहन कर ही रहेंगे, चाहे करियर बर्बाद हो जाए, चाहे लड़ाइयाँ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम भी बड़ा फ़ख्र फ़ील करते हैं जब हम सुनते हैं कि उस लड़की ने सबके सामने अल्लाह अकबर के तकबीर के नारे लगाए और नकाब को नहीं छोड़ा। कश्मीर में हो रहा है कि एग्ज़ाम नहीं देने मिल रहा है, हिजाब पे पाबंदी है। चाइना में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। हमको गुस्सा भी आता है, हमारा खून भी खौलता है कि क्या है। हमें बड़ा अच्छा लगता है ना ये सारे लेक्चर सुन के और ये सब करके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सोचते हैं हम तो इस्लाम की शहज़ादी, हम भी नकाब ओढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं उस पहलू पर नज़र डालने जा रही हूँ कि नकाब अब हमारे लिए हो क्या ये गरीबी और मुफलिसी छुपाने का ज़रिया बन गया है। मैंने देखा है, पीटीएम में जाती हूँ जब अपने बच्चों की, कहीं पे हम जाते हैं या मॉल्स वगैरह में जाते हैं या ज़ू में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं, तो अक्सर करके गेट पर मुस्लिम औरतें नकाब तह करके रखने लगती हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। अंदर जाने के लिए हमें अपना फ़ैशन दिखाना है। लोगों से पूछा मैंने कि ये कौन सा तरीका, कभी नकाब ओढ़ते हो कभी नहीं ओढ़ते, तो सीधा सा आया कि जब कपड़े मैले होते हैं, जल्दी में निकल रहे होते हैं, कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता, मेकअप करने का मौका नहीं मिलता, हेयर स्टाइल करने का मौका नहीं मिलता, तो नकाब ओढ़ लेते हैं। और जब वो तैयार होते हैं, जब अपनी जीनत दिखानी होती है, जब महंगे कपड़े पहने हुए हैं, जब आईलाइनर अच्छे से लगाया है, जब बाल अच्छे से सेट किए, तो नकाब तो बाल ख़राब कर देगा ना, फिर कैसे सबको दिखाएंगे। तो यानी कि जो जीनत को ढकने का ज़रिया था, उसको जीनत को दिखाने के लिए तो हटा दिया जाता है। और जब मुफलिसी या गरीबी या परेशानी या तंगी होती है ना कि फटाफट तैयार हुआ निकल गया, कौन कपड़े बदलेगा? काहिली छुपाने का, मुफलिसी छुपाने का, गरीबी छुपाने का। तो अगर आप भी इस तरह का हिजाब कर रही हैं तो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दैट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पर्दा हर एक से करने को कहा है। ऐसा नहीं है कि आपके शहर में पर्दा ठीक है, बाहर शहर से निकलेंगे तो पर्दा छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कश्मीर, नैनीताल और मनाली घूमने गए हैं तो आप नकाब उतार के भी जा सकते हो वहाँ पर, क्योंकि अल्लाह या उसके हुक्म नहीं है। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह हर जगह है। तो अपने नकाब का मजाक खुद मत बनाइए। हमने जब नकाब को छोड़ा तो परेशानियां आ रही हैं। जब हम सब पक्के होकर इस नकाब को, इस हिजाब को इज्जत के साथ पहनेंगे, तब इंशाअल्लाह एक इनकलाब आएगा। फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी एक बहन नकाब के लिए लड़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा तादाद होगी हमारी, हम खुशी से, एक शौक़ से, एक अल्लाह का हुक्म मानकर पहनेंगे कि और ये सोच कर भी कि ये हमारी हमको दूसरे गुनाह करने वाले मर्दों को गुनाह करने से रोकने वाली चीज़ है। हम खुद इससे गुनाह से बच जाएंगे। आप कभी देखेंगे जब आप अच्छे कपड़े पहने होंगी, अच्छे इन द सेंस बहुत चुस्त, क्योंकि अच्छे की डेफिनेशन अब बदल गई ना फैशन के हिसाब से। अच्छे मतलब आपकी पैंट बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, अच्छे मतलब फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एक का अलग दिखना चाहिए, आपका फिगर दिखना चाहिए, तो अच्छे कपड़े वो होते हैं। अच्छे कपड़े आप कहाँ, ढीले मोटा कपड़ा, मोटा लिबास जिसमें आपका फिगर ना नजर आए, अच्छे कपड़े वो नहीं होते। तो जब आप सो कॉल्ड फैशनेबल कपड़े, अच्छे फैशन के कपड़े पहने होंगी, तो आपको दिखाने का शौक लगेगा। फिर आपको लगेगा एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। आपकी हील्स हाई हील होनी चाहिए, आपकी चप्पल जूता आपका, तो फिर लोग आपको जश्न करते हैं, आपकी कमियां दिखाते हैं। लेकिन अगर आप नकाब में होंगे, आपको अंदर से इतनी सेफ्टी लगेगी ना कि कोई मेरी कमर मटकते हुए नहीं देख रहा है। अगर आपके अंदर दीन इस्लाम, अगर दीन इस्लाम नहीं है तो फिर आपको हॉट पैंट में भी मज़ा आएगा। अगर आपके अंदर दीन की कमी है तो आपको फिर स्लीवलेस में भी मज़ा आएगा, आपको बैकलेस में भी मज़ा आएगा, आपको डीप नेक में भी मज़ा आएगा। और ये नकाब एक्चुअली अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शने के लिए किया है। आई डोंट नो हाउ मच यू पीपल आर अवेयर विद द इंडियन हिस्ट्री, कि इंडिया में एक हिस्ट्री में पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले भी जो ऊंची कास्ट के लोग थे, वो शुद्र कास्ट के लोगों को, की औरतों को कपड़ा नहीं पहनने देते थे, क्योंकि वो उनका एंटरटेनमेंट होता था। क्योंकि उनको वो नंगी औरतें सड़क पे आसानी से अवेलेबल थी। वो पानी भरने भी आती थी तो बिना कपड़ों के आती थी। दे कैन टच थे, कहीं पर भी छू सकते थे, वो किसी भी तरह से अपनी आंखें सेक सकते थे, वो किसी तरह से उनको देख सकते थे। तो ये मर्द ने हमेशा औरत को एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया है अपने भोगने के लिए। फिर उन्होंने आज़ादी का नाम दे दिया, औरतों ने इसको फेमिनिज्म या आज़ादी, फ्रीडम समझ के नंगे होना शुरू कर दिया, और ये भूल गई कि ये मर्दों की आंखों को तसल्ली देता है। लोग पॉन्स क्यों देखते हैं? आप सीमेंट की एड में लड़की को बिना कपड़ों के क्यों दिखाते हो? क्यों? क्योंकि मर्दों को अच्छा लगता है देखना। अब वो अपनी ये बेहयाई को नाम तो नहीं दे सकते कि हमें अच्छा लगता है देखने में, हमको नंगी औरतें अच्छी लगती देखने में। उन्होंने कह दिया लड़कियां आज़ाद नहीं है, इस्लाम ने उनको बांध के रखा है।
तो हमें उनको क्लैरिफिकेशन नहीं देना है कि इस्लाम ने हमें बांध के रखा है कि नहीं देखा है, कि बेटा अब हम तुम्हारे सामने नंगे नहीं होते हैं, प्रॉब्लम तुमको ये है। तुमको हम अपना जिस्म नहीं दिखाते, प्रॉब्लम तुमको ये होंगी जो दिखाने वाली हैं, पैसा लेके दिखाती हैं। हम तो फ्री में डिस्प्ले नहीं करेंगे, और आप अगर कर रहे हो फ्री में डिस्प्ले तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो अगर आप इसको आज़ादी के नाम पर समझ रहे हो कि हिजाब उतारना आज़ादी है, तो आप ये खुद सोच लीजिए कि अब आप खुद को बेच रहे हो, वो भी बिना किसी फ़ायदे के। एक बार एक रक्कासा थी, एक वेश्या थी, वो फिर भी पैसा लेके अपना जिस्म देती थी। आप उससे भी बदतर हो कि आप फ्री में उनकी आंखों को सुकून दे रहे हो, ठंडक दे रहे हो। पॉर्न देखने के लिए भी उनको मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता था, आप इजीली अवेलेबल हो रहे हो उनको, तो उनकी तस्कीन के लिए आप अपने कपड़े उतार रहे हो। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट मी फॉर दिस वीडियो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।